अगर आपकी सैलरी 25,000 से कम है और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते ही रिजेक्शन आ जाता है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, लो सैलरी का मतलब ये नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता और हाई सैलरी का मतलब ये भी नहीं है कि अप्रूवल गारंटेड है। रियलिटी में बैंक सिर्फ सैलरी नहीं देखता, इसलिए कई बार 20,000 सैलरी वाला बंदा कार्ड ले लेता है और 50,000 सैलरी वाला रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैंक आखिर देखता क्या है। इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम के साथ बैंक आपकी प्रोफाइल भी देखता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट मैटर करते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं तो आईटीआर और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा क्रेडिट हिस्ट्री, एग्जिस्टिंग लोन्स और रीपेमेंट बिहेवियर भी देखा जाता है। इसलिए कार्ड अप्लाई करने से पहले समझना जरूरी है कि अप्रूवल सिर्फ सैलरी का गेम नहीं है। इस वीडियो में जो भी क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन किए मिल जाएंगे। अब आते हैं उन कार्ड्स पर जो लो इनकम और बिगनर कैटेगरी में सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं। सबसे पहला नाम है अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये बिगनर कैटेगरी का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन में से एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ना ज्वाइनिंग फीस और ना एनुअल फीस। अमेजॉन पर शॉपिंग करने वालों के लिए कैशबैक स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के जंगल में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप अमेजॉन पर ज्यादा शॉपिंग नहीं करते तो इस कार्ड का वैल्यू प्रोपोजिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसलिए यह कार्ड हर इंसान के लिए नहीं बल्कि ऑनलाइन शॉपर्स के लिए बेस्ट है। दूसरा क्रेडिट कार्ड है एक्सिस नियो। ये कार्ड रिवॉर्ड्स की वजह से फेमस नहीं है, ये ऑफर्स की वजह से पॉपुलर है। जोमैटो डिस्काउंट्स, ब्लिंकिट बेनिफिट्स और कई बार यूटिलिटी पेमेंट्स पर ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं या ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग रेगुलरली करते हो तो एक्सिस नियो प्रैक्टिकल सेविंग्स दे सकता है। कई लोग क्रेडिट कार्ड चूज करते वक्त सिर्फ रिवॉर्ड रेट देखते हैं, लेकिन रियलिटी में कई बार ऑफर्स एंड डिस्काउंट रिवॉर्ड पॉइंट से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। इसलिए बिगनर्स के लिए एक्सिस न्यू अभी भी रेलेवेंट ऑप्शन माना जा सकता है। तीसरा क्रेडिट कार्ड है आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया। मेरे हिसाब से ये बिगनर सेगमेंट के सबसे अंडररेटेड कार्ड में से एक है। काफी लोग अमेजॉन पे और एसबीआई कार्ड्स की बात करते हैं, लेकिन मिलेनिया को इग्नोर कर देते हैं। ये लाइफ टाइम फ्री कैटेगरी में आता है और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी बैलेंस्ड है। सबसे अच्छी बात यह है कि कार्ड किसी एक मर्चेंट या इकोसिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, यानी आपको हर बार ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप अपना पहला सीरियस क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो मिलेनिया डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट में होना चाहिए। चौथा क्रेडिट कार्ड है एसबीआई सिंपलीसेव। ये उन लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है जिनकी स्पेंडिंग ऑफलाइन कैटेगरी में होती है। ग्रोसरी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और एवरीडे ट्रांजैक्शन पर फोकस करने वाले यूजर्स के लिए ये कार्ड प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है। आज भी इंडिया में बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग से ज्यादा ऑफलाइन स्पेंडिंग करते हैं और इसी वजह से सिंपली सेव जैसा क्रेडिट कार्ड उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। हर क्रेडिट कार्ड वीडियो में फ्लैशी कैशबैक कार्ड्स की बात होती है, लेकिन कई बार सिंपल कार्ड्स ही ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। पांचवा क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज रिवॉर्ड्स नहीं है, इसका बिगेस्ट एडवांटेज एचडीएफसी इकोसिस्टम में एंट्री है। काफी लोग अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी एचडीएफसी के एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट करते हैं और बाद में मिलेनिया, रेगालिया या दूसरे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड तक पहुंचते हैं। यानी कई लोग फ्रीडम क्रेडिट कार्ड से शुरू करते हैं और बाद में एचडीएफसी के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स में अपग्रेड करवा लेते हैं। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म एचडीएफसी रिलेशनशिप बनाना है तो ये कार्ड देखने लायक है। अब मान लीजिए कि आपने कार्ड्स देख लिए, अप्लाई भी कर दिए, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आता है आईडीएफसी का फर्स्ट वाव। मेरे हिसाब से पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि बहुत लोग क्रेडिट कार्ड को सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। रियलिटी में एफडी बैक क्रेडिट कार्ड बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट वाव एक एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है, यानी आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट कार्ड इशू होता है। इस मॉडल में बैंक का रिस्क कम होता है और इसी वजह से अप्रूवल कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड जर्नी इसी रूट से स्टार्ट करते हैं। वो एफडी बैक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, 6 से 12 महीने तक रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं, बिल्स टाइम पे करते हैं और अपनी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री बिल्ड करते हैं। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और बार बार आपकी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो एफडी बैक्ड रूट को वीक ऑप्शन मत समझिए। कई बार जब कहीं से क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता तो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट जर्नी स्टार्ट करने में मदद मिलती है।
अब एक वार्निंग, सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है एक ही दिन में 4 या 5 बैंक्स में अप्लाई कर देना। रिजेक्शन मिला तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर एप्लीकेशन हार्ड इंक्वायरी क्रिएट कर सकती है और अननेसेसरी इंक्वायरीज फ्यूचर अप्रूवल्स को डिफिकल्ट बना सकती है। अगर आपके भी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है तो पहले उसका रीजन समझिए, उसके बाद ही दोबारा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए। तो इस वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर सैलरी 25,000 से कम है तो क्रेडिट कार्ड मिलना इम्पॉसिबल नहीं है। Amazon पे ICICI ऑनलाइन शॉपर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। एक्सिस नियो ऑफर्स फोकस्ड यूजर्स के लिए यूजफुल है। IDFC फर्स्ट मिलेनिया बैलेंस्ड चॉइस है। SBI सिंपली सेव ऑफलाइन स्पेंडर्स के लिए प्रैक्टिकल है। HDFC फ्रीडम HDFC इकोसिस्टम में एंट्री का रास्ता दे सकता है। और अगर अप्रूवल ही नहीं मिल रहा तो IDFC फर्स्ट वाउ जैसा FD बैक क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट जर्नी की शुरुआत कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिए कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड वो नहीं होता जो इंटरनेट पर सब रिकमेंड कर रहे होते हैं। बेस्ट क्रेडिट कार्ड वो होता है जो आपकी इनकम, स्पेंडिंग हैबिट्स और प्रोफाइल के साथ मैच करता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो पहला गोल रिवॉर्ड्स कमाना नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री बनाना होना चाहिए।